तो ये जो क्वेश्चन है ये पूछा गया है ये 2008 में, और ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। ये इसका फर्स्ट पार्ट है, दूसरा पार्ट जो है आगे मैं डिस्कस करूँगा, और ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है। ओके, तो क्या पूछा गया है, कंसिडर ए मशीन विद ए टू वे सेट एसोसिएटिव। ओके, तो हमारे पास टू वे सेट एसोसिएटिव कैश है ऑफ साइज 64 किलोबाइट्स। तो कैश साइज हमें दे रखा है 64 किलोबाइट्स, मतलब कि 2⁻16 बाइट्स। ओके, एंड ब्लॉक साइज ऑफ 16 बाइट्स। तो ब्लॉक साइज हमें दे रखा है 16 बाइट्स, और ये भी हमें बाइट्स में दे रखा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, 2⁻4 बाइट्स। ओके, द कैश इज मैनेज्ड यूजिंग ए 32-बिट वर्चुअल एड्रेस। तो यहाँ पे जो वर्चुअल एड्रेस दे रखा है हमें, वो हमें 32 बिट का दे रखा है, एंड वी विल कंसिडर इट सेम एज द मेन मेमोरी। ओके, सो वर्चुअल एड्रेस जो हम मेन मेमोरी हमें कंसिडर करना है, जो हमारे पास टोटल मेमोरी भी है वो 32 बिट की है, और सेट एसोसिएटिव कैश जो होता है वो डिवाइड रहता है ब्लॉक में, सेट में और टैग में, एंड पेज साइज इज़ 4 किलोबाइट्स। तो पेज साइज जो है वो 4 किलोबाइट्स का है, मतलब कि 2⁻12 बाइट्स का। तो अगर आपने ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ा हो तो आपको पता होगा कि जो पेज साइज होता है वो वर्चुअल मेमोरी के साथ ही जुड़ा रहता है। तो ये हमें सेकंड पार्ट में भी ज़रूरत पड़ेगी, तो अभी इस पर हम ज़्यादा डीप में नहीं जाते हैं। ए प्रोग्राम टू बी रन ऑन दिस मशीन इज़ एज फॉलोज। तो ये एक प्रोग्राम जो है वो चलाया गया है। यहाँ पे क्या है, एक डबल, तो यहाँ पे हमें एक डबल डेटा टाइप दे रखा है, एरे दे रखा है, जो कि जिसका साइज जो है 1024 × 1024 है, और दो इंटीजर दे रखे हैं आई जे, और ये रन कर रहे हैं ऑल अक्रॉस द एरे, और एरे के हर इंडेक्स पे ये वैल्यू जो है 0.0 रख दे रहे हैं। ओके, तो साइज़ जो है डबल का वो 8 बाइट्स दे रखा है, यहाँ पे 8 बाइट्स का है डबल। एरे ARR इज़ लोकेटेड इन मेमोरी स्टार्टिंग एट द बिगनिंग ऑफ वर्चुअल एड्रेस स्पेस। तो जो एरे है वो मेन मेमोरी में किस वर्चुअल एड्रेस पे बिगिन कर रहा है, वो कर रहा है 0x, तो वो कर रहा है बिगिन 0xFF000। ओके, तो यहाँ से जो है एड्रेस बिगिन हो रहा है, और सभी एड्रेस जो है वो रो मेजर ऑर्डर में जो है स्टोर्ड है। द कैश इज़ इनिशियली एम्प्टी एंड नो प्री फैचिंग इज डन। पहले जो है हमारा कैश जो है एम्प्टी दे रखा है, और कोई भी प्री फैचिंग नहीं हुई है उस पर, कुछ भी पहले से फैच नहीं करा गया है उसमें, वो पूरा खाली है। द ओनली डेटा मेमोरी रेफरेंसेज मेड बाय द प्रोग्राम आर दोज टू एरे ARR। जो भी हम रेफरेंसेस करेंगे वो सब ARR की ही हैं, कोई भी पहले से ही फैच नहीं किया गया कोई भी। तो टोटल साइज़ जो है टैग का वो कितना होगा, तो यहाँ टैग साइज़ पूछा गया है। तो अभी तक हम लोगों ने टैग साइज़ की बात नहीं करी है, तो टैग साइज़ क्या होता है, टैग साइज़ होता है टैग बिट्स इनटू नंबर ऑफ लाइंस। ओके, तो पहले टैग बिट्स फाइंड कर लेते हैं। तो ब्लॉक साइज़ हमें दे रखा है 2⁻4 बाइट्स, तो यहाँ पे 4 आ गया। कैश साइज़ हमें दे रखा है, ब्लॉक साइज़ दे रखा है, तो हम नंबर ऑफ लाइंस निकाल सकते हैं। तो नंबर ऑफ लाइंस जो गई वो हो गई कैश साइज़ अपॉन ब्लॉक साइज़। तो कैश साइज़ हमें दे रखा है 2⁻16, और ब्लॉक साइज 2⁻4 बाइट्स। तो नंबर ऑफ लाइन्स हो गई 2⁻12। ओके, तो सेट्स कितने हो गए हमारे पास, वो थे हमारे पास नंबर ऑफ लाइन्स अपॉन के। ओके, तो नंबर ऑफ लाइन्स है 2⁻12 अपॉन के कितना है 2, तो ये हो गया 2⁻11। तो यहाँ पे हो गया 11। तो टैक्स हमारे पास कितने हुए, 11 + 4 हो गया 15, और 32 में से माइनस करा तो 17 टैक्स हमारे पास आ गए। तो टैक्स साइज़ कितना हो गया, वो हो गया 17 इंटू लाइन्स कितनी है 2⁻12, तो 17 4 68, और 2⁻10 हो गया हमारा KB। तो 68 KB जो है हमारा आंसर आ रहा है यहाँ पे। ओके, तो ये फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ, अभी हम इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। तो ये जो है ये इसका सेकंड पार्ट है। तो पहले से हम कुछ डेटा जो है वो लिख लेते हैं।
तो यहाँ पे ये जो कॉलम है ये मैं पहले वहाँ बना लेता हूँ, इसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो सेट हमारा ब्लॉक, सेट और टैग में डिवाइडेड है, और ये है 32, और ये हमारी वर्चुअल मेमोरी है। ओके, 4, 11 एंड 17। ओके, तो 4, 11 एंड 17। ओके, तो ये हमें कुछ इस तरीके से देना है। अब हम देखते हैं आगे क्वेश्चन। तो हमें दे रखा था कि साइज़ जो है वो डबल का जो है वो 8 बाइट्स है। तो डबल का साइज़ जो है वो है 8 बाइट्स का, एंड एरे ARR इज़ लोकेटेड इन मेमोरी स्टार्टिंग एट द बिगिनिंग ऑफ वर्चुअल एड्रेस स्पेस। तो कहाँ से शुरू हुआ है? तो वो शुरू हुआ है 0xF000, इस एड्रेस से वो चालू हो रहा है, एंड स्टोर्ड इन रो मेजर ऑर्डर। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, रो मेजर ऑर्डर और कॉलम मेजर ऑर्डर पहले पता होना चाहिए। तो पहले बता देता हूँ। तो मान लीजिए मेरे पास एक 2D एरे है जिसमें 0, 1, 2 इस तरीके से इंडेक्स है, 0, 1, 2, और यहाँ मेरे पास वैल्यू स्टोर्ड है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो अगर मैं रो मेजर ऑर्डर की बात करूँ, तो अगर मैं इन्हें एक्सेस करूँगा तो इन्हें मैं रो बाय रो एक्सेस करूँगा। मतलब पहले 1, 2, 3 एक्सेस होगा, फिर 4, 5, 6 एक्सेस होगा, और फिर 7, 8, 9 एक्सेस होगा। और वहीं अगर मैं कॉलम मेजर ऑर्डर में इसे एक्सेस करूँगा तो पहले ये वाला कॉलम एक्सेस होगा, मतलब कि 1, 4 और 7, फिर हमारे पास 2, 5 और 8 एक्सेस होगा, और लास्ट में 3, 6 और 9 एक्सेस होगा। ओके, तो ये जो है ये डिफरेंस रहता है रो मेज़र और कॉलम मेज़र में। तो यहाँ पे जो है रो मेज़र ऑर्डर में हमें एक्सेस करना है, तो इसे मैं हटा देता हूँ। ओके, तो रो मेज़र ऑर्डर में हमें एक्सेस करना है इसे। द ओनली डेटा मेमोरी रेफरेंस मेड बाय द प्रोग्राम टू एरे ARR। तो पहले कोई भी प्री फैचिंग नहीं हुई है, पहले से कैश पूरा एम्प्टी है, और जो भी रेफरेंसेस करे जा रहे हैं वो एरे कर रहा है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग एरे एलिमेंट्स हैव द सेम इंडेक्स एज कैश इंडेक्स। सो सेम कैश इंडेक्स मतलब जो ये बीच की 11 बिट्स हैं ये सेम होनी चाहिए, यही हमारा कैश इंडेक्स है, वो सेम होगा एरे ARR 000 के इक्वल होगा। तो पहले हम इसका एड्रेस देख लेते हैं क्या होता है। तो पहले हम देख लेते हैं एरे 0, इसका एड्रेस क्या होगा। तो इसका एड्रेस तो हमें दे रखा है कि स्टार्टिंग जो है एरे की यहाँ से हो रही है, तो इसका एड्रेस क्या है। तो यहाँ मैं एक F मिस कर गया हूँ, 0x FF है। ओके, तो इसका एड्रेस है FFF00। ओके, ये 000 ये इसका एड्रेस हो गया। लेकिन यहाँ पे हमने एक चीज़ मिस कर दी है, वो है पेज साइज़। हमें पता था पहले पेज साइज़ हमें दे रखा है वर्चुअल, और हमें पता है कि वर्चुअल मेमोरी के साथ पेज साइज़ जोड़ा रहता है, और यहाँ हमारे पास वर्चुअल मेमोरी दे रखी थी ना कि मेन मेमोरी। तो यहाँ पेज साइज़ भी रहेगा। तो पेज साइज़ जो है हमारे पास वो कितना देखा है, 4 किलोबाइट्स का। तो ये कितना होगा, 2 की पावर 12 बाइट्स। 2 की पावर 12 मतलब कि 12 बिट्स इसकी भी हो गई। तो 12 बिट्स मतलब कि अगर हेक्साडेसिमल में देखा जाए तो एक बिट जो अगर हेक्साडेसिमल में ए लिखता हूँ तो वो होता है 1010। ओके, तो मतलब ये 4 बिट से रिप्रेजेंट होता है एक कैरेक्टर जो होता है हेक्साडेसिमल का। तो यहाँ पे 12 बिट्स हैं, तो मतलब कि 3 कैरेक्टर्स रहेंगे। तो स्टार्टिंग जो होगी वो 000 से रहेगी। तो हमारा जो एरे ऑफ 00 का जो एड्रेस होगा वो हमारा FF0000 रहेगा। तो इसको अगर मैं लिखूँ इस फॉर्म में, तो यहाँ पे क्या आएगा, F कितना होता है 11111111। ओके, ये 2 F हो गए हमारे पास, और फिर 000 है तो 000000000000। ओके, तो यहाँ पास 000 हो गया, और ये 3 0 और हैं तो 000000000000। इसे हमने बाइनरी में लिख लिया। ओके, तो टैग बिट्स यहाँ पे कितनी हुई, 17 है। तो 4, 8 कलर चेंज कर लेता हूँ मैं। ओके, सो 4, 8, 12, 16 और ये, तो यहाँ तक जो है वो 17 बिट्स हमारी टैग की आ गई। आगे कैश इंडेक्स जो है हमारा 11 बाइट्स का है, 11 बिट्स का। तो
3 ये हो गई और 8 ये हो गई, तो 11 बिट्स ये हो गई। तो ये हमारा कैश इंडेक्स हो गया और ये जो हमारा ब्लॉक। तो हमें किसके इक्वल चाहिए, हमें कैश इंडेक्स इक्वल करना है ARR 000 का। वो किसके इक्वल होगा, तो कैश इंडेक्स हमारे पास कितना है यहाँ पे, जो हमारा ये आया है, ये हमारा कितना आया है 00000000000। ओके, तो ये हमारा कैश इंडेक्स आया। अब हमारा हम चारों ऑप्शन चेक करेंगे, जिसका भी कैश इंडेक्स इसके इक्वल आ जाएगा हम कहेंगे वो इसके इक्वल है। तो सबसे पहले हम जो है ARR 04 का एड्रेस जो है वो चेक करते हैं। ओके, तो हम पहले चेक करेंगे ARR 04 का एड्रेस चेक करेंगे। तो इसका एड्रेस के लिए हमें सबसे पहले शुरुआती एड्रेस चाहिए होगा। वो हमारे पास कितना था 0x FF0000000। ये हमारे पास शुरुआती एड्रेस था और यहाँ रो जो है वही ये सेम है और कॉलम जो है 4th हो गया है, तो +4 इंटू साइज ऑफ, ये जो एरे था ये डिफाइन था डबल डेटा टाइप था इसका, ठीक है। तो साइज ऑफ डबल, ओके, तो साइज ऑफ डबल, तो ये कितना हो गया 0xFF0000000 +4 इंटू 8, 4 इंटू 8 होता है 32। और 32 को अगर मैं, ये जो है ये डेसिमल में है, तो अगर मैं इसे बेस 16 में चेंज करूँ हेक्साडेसिमल में, तो वो कितना हो जाएगा 32 16 32 0 और 2, तो ये 20 हो जाएगा। ओके, तो मैं इसकी जगह 20 लिख सकता हूँ, क्योंकि जब दोनों ही बेस जो होंगे 16 में, क्योंकि यहाँ 0x लगा है इसका मतलब ये बेस 16 में, तो इन दोनों को ऐड करा तो मेरा जो है 04 का जो एड्रेस है वो आ रहा है 0xFF0000020। तो ये हमारा एड्रेस आ रहा है। इसमें इंडेक्स बिट्स देख लेते हैं, तो इसमें इंडेक्स बिट्स देख लेते हैं। तो F जो गया 11111111, फिर 000 है तो 0000 0000 0000, फिर से 0 है तो 0000, फिर 2 है तो 0010, फिर 0 है तो 0000। शुरुआती 17 बिट्स जो हैं टैग किए हैं, तो 4 8 12 16 और 17, तो यहाँ तक हमारा टैग आ गया। बाकी की 11 बिट्स जो हैं कैश इंडेक्स की हैं, तो 3 और 8 ये और ये 4 ब्लॉक की। तो हमारा जो पीछे जो 00 का जो एड्रेस है वो उसमें सारे ही 0 थे कैश इंडेक्स में, बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 1 आ रहा है, तो ये कैश इंडेक्स तो इसके इक्वल तो नहीं है, तो फर्स्ट ऑप्शन जो है वो तो हमारा आंसर नहीं है। ओके, तो आगे हम चेक करते हैं। तो अभी मैं इसे मिटा देता हूँ, नेक्स्ट हम चेक करते हैं। तो फर्स्ट तो हमारा नहीं है आंसर। ओके, सो नेक्स्ट का चेक करते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा ऑप्शन ARR, क्या है हमारा ऑप्शन 40। ओके, तो ARR 40 को चेक करते हैं। अब यहाँ क्या है, कॉलम सेम है बट रो चेंज हो गई है, तो इसमें हमें क्या करना होगा, तो हमारा जो शुरुआती एड्रेस रहेगा 0xFF0000000, इसमें हम प्लस कर देंगे 4 इंटू जितनी हमारी रोज़ हैं, तो हमारी रोज़ कितनी हमारे जो है यहाँ पे रोज़ जो है चेंज हो गई हैं, तो रोज़ कितनी है 1024 रोज़ हैं यहाँ पे। ओके, सो 4 इंटू 1024 इंटू, क्योंकि जैसे 0 1 2 3 4 इस तरीके से एड्रेस आया होगा, तो अगर 0 पहले क्रॉस करना है तो ये सारी पूरी रो क्रॉस करनी पड़ेगी, फिर 1 क्रॉस हुई होगी, फिर 2, फिर 3, फिर हम यहाँ 4 पे पहुँचे होंगे, तो हमें यहाँ पे 4 रोज़ को क्रॉस करना पड़ा है। इसलिए मैं यहाँ पे जो है इनके इसमें एलिमेंट्स पहले में कितने हैं 1024, तो 4 रोज़ को क्रॉस करना पड़ा और 1024 एलिमेंट सब में है, तो इतने एलिमेंट्स को हमें क्रॉस करना पड़ा। और हर एलिमेंट का साइज़ कितना है 8 बाइट्स, जो कि हमने अभी देखा डबल का साइज़। ओके, तो इससे हमें मल्टीप्लाई कर दें, तो ये जो आएगा इसको जब हम पूरे को मल्टीप्लाई करके और इसे जो है हेक्साडेसिमल में चेंज कर लोगे, तो यहाँ पे जो है वैल्यू जो आएगी वो आ जाएगी हमारे पास 8000 और ये हेक्साडेसिमल में वैल्यू होगी। तो इसको जब प्लस कर लेंगे तो 0xFF
008,000, तो ये वैल्यू हमारे पास आएगी। ओके, तो इसमें हम देख लेते हैं, तो इसमें कैश इंडेक्स देख लेते हैं कितना है। तो 111111000000001000 एंड 0000000000। ओके, तो फर्स्ट 17 बिट्स टैग किए हैं, तो 4, 8, 12, 16 एंड 17, तो ये टैग हो गई। सेट कितने हुए 11, तो 3 एंड ये 8, 11 हो गए, और ये हमारी ब्लॉक हो गई। तो हमें किसके इक्वल चाहिए, इंडेक्स बिट्स सब ज़ीरो होने चाहिए, और यहाँ पे भी तो यहाँ पे भी जितनी भी सारी इंडेक्स बिट्स हैं वो सभी ज़ीरो हैं, तो ये जो है एड्रेस हमारा इक्वल हो गया। तो आंसर जो हमारा एरे ऑफ 40 हो गया। लेकिन हम बाकी के भी एड्रेस जो है एक बार चेक कर लेते हैं। तो एरे ऑफ 05 का एड्रेस पहले चेक करते हैं। ओके, सो नेक्स्ट हमारा एरे ऑफ 05, इसका एड्रेस चेक करते हैं। तो यहाँ पे रोज सेम है, कॉलम चेंज हुए हैं। तो शुरुआती एड्रेस हमारा 0x FFFFF00000। इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें प्लस करेंगे हम, 5 कॉलम चेंज हुए और हर एलिमेंट का साइज़ जो है वो 8 बाइट्स है। तो इसको अगर 40 को हम फिर जो है 40 को अगर बेस 16 में चेंज करेंगे तो वो हमारे पास हो जाता है 28। ओके, तो ये हो गया 28। तो इसको प्लस करा तो 0x FFF0000020 हो गया। तो अब इसको अगर हम एड्रेस देखें इसका तो कितना होगा, 11111100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 ः फिर हमारा सेट कैश इंडेक्स जो 11 बिट्स का है, तो ये हमारा कैश इंडेक्स हो गया और ये ब्लॉक साइज़ हो गया। हमें कैश इंडेक्स में सारे ही ज़ीरो चाहिए, लेकिन यहाँ पे जो है 1 आ रहा है, तो ये हमारे इसके इक्वल नहीं है, तो हमारा ये भी आंसर नहीं रहा, ये भी आंसर नहीं है। और अब लास्ट वाला चेक कर लेते हैं 50 को। ओके, तो हम चेक करना है एरे ऑफ 50 को। ओके, तो इसे चेक करते हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हमें 5 रोज चेंज हुई हैं, तो 0x FFF0000000 प्लस 5 रोज चेंज हुई हैं, तो मतलब हर रो में जो थे 1024 एलिमेंट थे और हर एलिमेंट का साइज़ जो था 8 बाइट्स था। तो इसको जब हम लोग मल्टीप्लाई करके जो है हेक्साडेसिमल में चेंज करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा E000 बेस 16 में। ओके, तो इसको प्लस कर लेंगे तो क्या आ जाएगा 0x FFF00A000। ओके, तो इसे हम जो है डेसिमल में चेंज करते हैं, 1111110000000000 और ये हो गया 10100000000000। तो 17 बिट्स जो होंगे टैग की हैं, 4, 8, 12, 16 एंड 17। बाकी 11 बिट्स सेट की और ये हमारी ब्लॉक की। तो सेट हमारा पूरा 0 होना चाहिए था, पर यहाँ पे 1 आ रहा है, तो ये भी हमारा जो है आंसर नहीं है। ओके, तो ये भी हमारा इक्वल नहीं है उसके। तो करेक्ट ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन बी।